फाइनली KGF चैप्टर 2। सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि मैं जब भी कोई फिल्म देखता हूँ उसको हर एक एस्पेक्ट से, हर एक एंगल से देखता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आज तक मैंने जितनी भी इंडियन फिल्म्स देखी है, हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर बात करें तो KGF चैप्टर 2 मेरे लिए फर्स्ट रैंक पर आती है। सुबह के 7 बजे का शो भी हाउसफुल हो, ऐसा KGF 2 में ही हो सकता है। फिल्म शुरू होने से पहले जो सर्टिफिकेट आता है ना स्क्रीन के ऊपर, उसमें भी सीटियां और तालियां बजे, ऐसे नज़ारे KGF 2 में ही हो सकते हैं। लोग एक शो पूरा करने के बाद फिर से लाइन में लगे टिकट लेने के लिए, ऐसा सिर्फ KGF 2 में ही हो सकता है। देखो बॉलीवुड, हॉलीवुड से लेकर जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज है, सबको सीना ठोक के खबर कर सकते हो कि भारत के अंदर भी ऐसा सिनेमा बनने की शुरुआत हो चुकी है जिसके कंटेंट में इतना दम है कि कुछ ही सालों में दुनिया के कोने कोने में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का भी नाम होगा। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला सैल्यूट शिप के कैप्टन को, यानी कि प्रशांत नील को, जिन्होंने इस फिल्म को लिखा है और डायरेक्ट किया है। देखो, अगर आप राइटिंग के ऊपर या फिर डायरेक्शन के ऊपर कुछ पढ़ाई वगैरह कर रहे हो ना, तो KGF चैप्टर 2 को एक सब्जेक्ट मानकर इसके ऊपर आप पढ़ाई कर सकते हो, आगे आप समझ जाओ। लेकिन पेपर पर चाहे कुछ भी लिखा हो, एक्टर में दम ना हो तो कहानी पेपर पर ही रह जाती है। ऐसा बहुत सारी फिल्मों में हुआ है, आप भी जानते हो। यहाँ पर एंट्री होती है रॉकिंग स्टार यश की। देखो, बंदा बेसिकली थिएटर से बिलोंग करता है। उनके पास जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, एक्टिंग स्टाइल, एटीट्यूड, स्टांस, लुक, वॉक टॉक, सब कुछ, सारे शस्त्र इस फिल्म के अंदर उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किए हैं। व्हाट अ परफॉर्मेंस! आई डोंट थिंक कि यश के अलावा ऐसा कोई एक्टर है भारत में जो रॉकी के किरदार को न्याय दे पाता। देखो, कुछ किरदार ऐसे होते हैं ना यार, जो एक्टर के साथ कुछ इस तरीके से मर्ज हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं, हम फर्क नहीं कर पाते हैं कि क्या रील है क्या रियल है। आपको पता होता है कि ये फिल्म चल रही है, लेकिन फिर भी आपका दिल और दिमाग उस किरदार के साथ स्ट्रांगली जुड़ जाता है। वो हंसता है तो आप भी हंसते हो, वो रोता है तो आप भी रोते हो, उसकी हार आपको अपनी हार लगती है, उसकी जीत आपको अपनी जीत लगती है। और ऐसा जब जब भी होता है ना दोस्त, तब बनता है इतिहास। KGF चैप्टर 2 और रॉकी इसका परफेक्ट एग्जांपल है। बात करें BGM की तो दोस्त रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके जब सीन्स की सिचुएशंस, एक्टर के परफॉर्मेंस के साथ मैजिकल म्यूजिक ऐड होगा। टू गुड। अब सोचो, हीरो के किरदार का लेवल यहां पर दिखाया है तो उसके सामने खड़ा होने वाला बंदा कैसा होना चाहिए। अधीरा का किरदार भी उसी लेवल का है, जबरदस्त टक्कर दी है। संजय दत्त वॉज आउटस्टैंडिंग। प्रकाश राज, रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी ने भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। बात करें लाइटिंग्स की, बहुत ही डिटेलिंग के साथ काम किया गया है लाइटिंग के मामले में। माइंड ब्लोइंग लाइटिंग्स है। बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं कि आपकी सांसें रुक जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप लोग पहले जो करना है कर लो, उसके बाद मैं सांस लेता हूँ। बड़े पर्दे के ऊपर ये जो मैजिक क्रिएट किया है ना KGF 2 में, उसमें लाइटिंग्स का बहुत बड़ा हाथ है। KGF 2 का और एक प्लस पॉइंट है इमोशंस। माँ बेटे के इमोशंस, बाप बेटे के इमोशंस, हस्बैंड और वाइफ के इमोशंस, जनता और अपने लीडर के इमोशंस। ऐसी धुआंधार एक्शंस के बीच में इमोशंस के ऊपर फोकस करना, ये हर डायरेक्टर के बस की बात नहीं है। और एक बात मैंने नोटिस की इस फिल्म के अंदर जो मुझे बहुत अच्छी लगी, हीरो का किरदार लार्जर देन लाइफ दिखाया है, लेकिन डायरेक्टर साहब ये नहीं भूले हैं कि ये एक इंसान है, इसको भी दर्द होता है, इसको भी चोटें लगती है, ये भी रोता है। कुछ मेकर्स हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में भूल जाते हैं कि ये इंसान है। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि फिल्मों के अंदर जब क्लाइमैक्स आता है, आपको पता है ना, फिल्म की कहानी उस टाइम पर टॉप गियर में होती है। एक्शंस, इमोशंस, डायलॉग, सब कुछ यहाँ पर बहुत ऊपर वाले लेवल पर होता है। इस फिल्म की शुरुआत ही होती है टॉप गियर से। मैं ये सोच रहा था कि यार इन्होंने फिल्म की शुरुआत ही यहाँ से की है, क्लाइमैक्स में क्या ही दिखाएंगे, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे क्लाइमैक्स में क्या होगा। जिस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सही कौन गलत, दो सही में से कौन सही, दो गलत में से कौन गलत। इतनी भसड़ मची हुई है। और KGF 2 का जो क्लाइमैक्स है ना यार, डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा यार। आप जब देखोगे फिल्म आप समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया था, याद करोगे। अगर आपने फिल्म देख ली है तो कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लगी। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।